हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक जितना भी नया वाला दरोगा हुआ है वो सब एग्जाम निकालने के बाद मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने आपको गाइड करने के लिए कैसे आप मेरी तरह सारे एग्जाम्स जो भी होगा बिहार के वो निकाल सकते हो। देखो, आपको करना ये है कि नई वैकेंसी जो आ रही है 1288 पर, जिसमें सिपाही निकाल दिया गया है। पहले आप देख रहे होगे बहुत दिन से न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, इंटरव्यू डीआईजी का आ रहा है, सभी लोग अलग अलग तरीके से इसमें लगे हुए हैं। और चूंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें जब तक सामने वाला मतलब जो आपका एकेडमी है वो खाली नहीं हो जाता है तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, इसकी पूरी एक अलग प्लेलिस्ट है बिहार दरोगा की। आपको 4 बजे शाम में डेली बिहार दरोगा की वीडियो आएगी इस चैनल पे। बीपीएससी पॉइंट पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम से 1 महीना पहले किसी की तैयारी नहीं होती है, तैयारी अभी से आपको करना होगा। कट ऑफ एग्जाम पैटर्न कैसे बने दरोगा जानिए टॉपर से, ये हम अभी देखने वाले हैं। अब एक एक करके हम लोग चीज बातें करेंगे। देखिए, इसमें टोटल जो पोस्ट है आपका ना वो 1288 पोस्ट है। ठीक है, 1288 पोस्ट होने के बावजूद पहले हम लोग ये वाला साइड देखेंगे। फी जो है जनरल, बीसी, ईबीसी इनको 700 रुपया पे करना है। अगर कोई भी बच्चा इन सब कैटेगरी से है तो, या अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करते हैं तो। एससी एंड एसटी की बात करें तो वो सिर्फ 400 रुपये पे करेंगे और इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब फॉर्म भर सकते हैं वो 400 रुपये में। एज क्या होता है? एज 20 से 37 साल होगा किसी जनरल कैटेगरी के लिए। फीमेल का 20 से 40 साल, मतलब जनरल के लिए ही फीमेल की बात हो रही है। बीसी या एबीसी के रिलैक्सेशन 3 साल है। मतलब क्या हो गया रिलैक्सेशन का मतलब? 37 से वो 40 हो जाएगा। ठीक है, और एससी एसटी का रिलैक्सेशन क्या हो जाएगा? 5 ईयर। मतलब एससी एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ये एक अच्छी बात है। क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन मतलब 3 साल का कंप्लीट ग्रेजुएशन, अब तो 4 साल का हो गया है। तो ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर होता है जब डिग्री होती है तभी फॉर्म भरवा, अदरवाइज अपीयरिंग में थोड़ा नुकसान होता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे इस वीडियो में। फिर से मैं बताने वाला हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम मतलब पहला एग्जाम, याद रखो, प्रीलिम्स जिसे कहते हैं, पीटी जिसे कहते हैं। ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ रहा है। पिछले 3 एग्जामों में कंपटीशन बढ़ा ही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मेंस की अगर हम बात करें तो पीटी के बाद मेंस होता है। क्या सिलेबस है आगे हम बताएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। फिजिकल में भी क्या क्या सिलेबस है आपको हम बताएंगे। फिर मेडिकल होगा। प्री सिलेबस की अगर हम बात करें, प्री में मतलब पहला जो एग्जाम है उसमें जीके और करंट अफेयर्स 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 200 नंबर के होंगे। क्लियरली अपने दिमाग में आप रख लो कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 200। निगेटिव इसमें क्या होगा? 0.2। अब 0.2 का मतलब है कि 0.2 को अगर 10 से गुना करोगे आप तो 2 नंबर आपके जाएंगे। यानी 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 सही क्वेश्चन का लेके जाएगा। ठीक है, 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। 0.2 निगेटिव मार्क्स होगा। अराउंड 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ के पूछे जाने लगे हैं नए में, पहले ऐसा नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। अब होना ये है कि पीटी का आपने सिलेबस देख लिया। अब इसकी डिटेल सिलेबस क्या, हिस्ट्री में कहाँ से आएगा, पॉलिटी में कहाँ से आएगा, कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए, ये हम हमने अपने प्लेलिस्ट में आपको बताया हुआ है, तो फिर से यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, टाइम आपको ज़्यादा किल नहीं करेंगे। मेंस सिलेबस की अगर हम बात करें तो जनरल हिंदी मानी सामान्य हिंदी 100 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आएंगे आपके। सामान्य हिंदी में आपको 100 क्वेश्चन का उत्तर देना है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये कंपलसरी है, याद रखिएगा। जीके जीएस मैथ 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, ये भी आपके लिए जरूरी है। इसमें अगर आप 200 मार्क्स के आते हैं, अगर इसमें कम मार्क्स करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पीटी में और मेंस में तैयारी मेंस की करोगे, पीटी भी निकल जाएगा। याद रखो, बिहार दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाना है, मतलब क्या, थोड़ा सा आपको पर्टिकुलर हो जाना है उसी विशेष में। फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल में क्या रहने वाला है, इसकी अगर हम देखेंगे ना तो फिजिकल में कुछ क्वालिफिकेशन है, मतलब कुछ हाइट है, कुछ चेस्ट है, ये सब आपको पूरा करना पड़ेगा। आयोग का ये निर्देश है। देखो, फिजिकल में मेल की अगर हम बात करें तो जनरल, बीसी या ईबीसी का 165 सेंटीमीटर कंपलसरी है। एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वो एलिजिबल है भाई फिजिकल कैटेगरी में। महिलाओं का 155 सेंटीमीटर, सीधा इसमें कोई और कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ याद रखना है क्या, 165 और 160। चेस्ट मतलब सीना लड़कों का ही सिर्फ देखा जाएगा। जनरल, बीसी, ईबीसी 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ लोग इंच में कंफ्यूज है, इंच बहुत होता है भाई। ठीक है, 81 से 86 आपको
याद रखना है चेस्ट। रनिंग क्या है, लड़कों के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। हाई जंप की अगर हम बात करें तो 4 फीट और 3 फीट है लड़कियों के लिए। लॉन्ग जंप और गोला फेंक, ये दो चीज़ों को समझो आप। लॉन्ग जंप जो है वो 12 फीट और लड़कियों के लिए 9 फीट है। लड़कियों के लिए कितना है, 9 फीट। गोला फेंक 16 पाउंड 16 फीट तक भेजना है। 16 पाउंड मतलब 7.5-8 किलो हुआ लगभग। 16 पाउंड भेजना है 16 फीट तक, और 12 पाउंड 12 फीट तक। अब आप सोचेंगे ये केजी में क्यों नहीं दिया है ये पाउंड, क्योंकि ये दरोगा की जो पोस्ट है ना, ये लॉर्ड मेयो और कार्नवालिस उन सब के टाइम से आ रहा है। एसपी के बाद पहले, अभी तो बहुत सारे पोस्ट हो गए हैं, ये बहुत सारे पोस्ट नहीं थे पहले, तब सिर्फ दरोगा और एसपी ही, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही हुआ करते थे। तो ये पाउंड वहीं से चला आ रहा है। किलो में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 7-8 किलो के आसपास होगा। ये आपको लड़कियों के लिए भी आपको पता चल गया। अब यहाँ एक चीज़ और जो खास है आपको ध्यान देने वाली, जो आपके एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, मतलब इस चीज़ को अगर कोशिश करो, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, उससे भी ज़्यादा इजी रहेगा आपको। इसको कॉपी पे एक नोट बना लो। क्या कट ऑफ था, रिसेंट की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी आपको ध्यान रखना है हमेशा, मेल एंड फीमेल का। तो मेल में अगर हम बात करें तो 149.4, सीधा समझ लो 150 जिस बच्चे का कट ऑफ था वो क्वालिफाई कर गया। फीमेल में 131.8 मतलब 132 मान लेते हैं राउंड फिगर में। 150 132, बीसी में 142 123, ईबीसी में ये दशमलव का आप या तो ऊपर कर दो, 142 है तो 143 मान लो, और 123 है राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 123-24 ये रहने वाला है बीसी का। ईबीसी का 140.6, ईबीसी फीमेल का 112.8, ईडब्ल्यूएस का 142.8, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 121.2, एससी 132, एससी 88.2, एसटी जो है वो है 138.4, और एसटी 110.6 फीमेल का है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि ये सारे कट ऑफ लिस्ट आप ध्यान में रख के तभी तैयारी स्टार्ट करोगे। अब आपको ये भी सवाल होगा कि सर कौन से बुक से पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। हमारा एक एप्लीकेशन भी है, उस पर भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लिंक हम दे देंगे आने वाले टाइम में। बिहार दरोगा का जो प्लेलिस्ट है ना, वो आपके बहुत काम का, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। कट ऑफ क्या था, पिछली बार कट ऑफ क्या था, कौन से सेक्शन से पूछा गया था, कैसे करेंगे तैयारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको है। तो आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। कोई भी क्वेरी हो हमसे ज़रूर बात करिए। थैंक यू सो मच।